हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 94 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से किसी भी स्टेट टीचर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आज का, जो 41 नंबर से शुरू होता है। क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से ऑप्शन ए है लोथल, बी है आलमगीरपुर, सी है रोपड़, डी है राखी गढ़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आलमगीरपुर। और एक क्वेश्चन देखिए, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला इसके व्याख्या को थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। व्याख्या पर व्याख्या है, यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का जो उत्खनन है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। तो जो यूपी में कहाँ पर है? आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, मेरठ जिला में। और किस नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है। और ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे क्या है? पूर्वी स्थल है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसके जो उत्खनन करता है जिन्होंने इसको प्राप्त किया था उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। और कब किए थे उत्खनन? तो 1958 में किए थे। तो इन सब चीज़ों को जरूर नोट कर चलिएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? सिंधु सभ्यता के जो बाट थे वो किसके गुणक थे, किस संख्या के गुणक थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 के, ऑप्शन बी है 16, सी है 17, डी है 18। तो किसके गुणक थे? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 16 के गुणक थे। किसके गुणक थे? तो 16 के गुणक थे। जो बाट थे उनको आप याद रखिएगा। बाटों की जो है 16 के गुणक थे। व्याख्या देख लीजिए। सिंधु संस्कृति के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता घनाकार और तौल का अनुपात 2:4 2, 4, 8, 16, 32, 64, 320 आदि था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। मतलब वो कहीं ना कहीं 16 के गुणक थे। तो इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका यूपी के नहीं, उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदारो जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है ये बताना है। मोंटगोमरी में, ऑप्शन बी है लाहौर में, ऑप्शन सी है लड़काना में, ऑप्शन डी है लायलपुर में। तो 43 का जो आंसर है दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो जिला है, जो आपका सिंधु सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, तो वो किस जिले में है? तो वो कब है? लड़काना जिले में है। इसको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। मोहनजोदड़ो सिंधु के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है? सिंध नदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। इसको याद रखिएगा। अन्य तथ्यों को जान लेते हैं जो मोहनजोदड़ो से ही संबंधित है। इसकी खोज 1922 में राखालाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? ये दोबारा हो रहा है दोस्तों, मतलब कि इसके पहले भी ये सब देखने को मिला होगा। तो इसकी खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। और इसके अन्य नामों को जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले एक स्तूपों का शहर कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, और रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को? तो स्तूपों का शहर कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। तो तीनों नाम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर उसके 7 स्तरों को उद्वालित किया था। उद्वालित मतलब
खनित किया था। यही वह नगर है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा था। यही वो नगर है जो बाढ़ के कारण क्या हुआ, 7 बार उजड़ा और 7 बार इसका क्या हुआ, बसाव हुआ था। और यहीं पे क्या है, कैसे मालूम चलता है, तो 7 स्तरों का क्या किया गया था, उद्घाटित किया गया था, मतलब उसको खोदा गया था, जिसमें खोदने पे उद्घाटित करने पर 7 स्तर क्या है, मिले थे। तो ये याद रखिएगा। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य चांदी का कलश, शिलाजीत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन भी मिला है, और प्राचीन चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है, चांदी का कलश मिला है, और शिलाजीत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। अगला है पॉइंट, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार साक्ष्य मिला है। बृहद स्नानागार और जो आपका अन्नागार है, दोनों कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों, ये सब चीज़ें याद रखने योग्य बातें हैं। आगे चलते हैं 44 नंबर, और ये आपका पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है बनावली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, रंगपुर से। तो आंसर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बनावली से। तो पक्की मीट के जो मिट्टी है उसके हल कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा, 3-4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा जैसे ही ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो इसलिए आपका 10-20 मिनट का वीडियो होता है फ्रेंड्स, पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बस आप सुनते जाइए, याद करने का प्रयास न करें, आप बस सुने। आप सुनेंगे तो आप जब जैसे भी पेपर में बैठेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा, आप ट्रिक अच्छा ही कर पाएंगे। और जिस पे आपको कभी ये डाउट हो जैसे कि ये करें कि वो करें, तो जो पहली बार लगे कि यही सही होगा, इसी को कहीं देखे हैं सुने हैं, तो उसी को आप ट्रिक कर कर आइए, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं 44 का आपका, बनावली, ऑप्शन ए सही था। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सावर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जो जिला है वहीं पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में आर.एस. विष्ट ने की थी। किसने की थी, तो आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की थी। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल एक प्रतिरूप जो है रूप प्राप्त हुआ है। यहीं से क्या है, बनावली से क्या है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। कालीबंगा के प्राक सेंदो स्थल से हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। और पक्की मिट्टी के बने हुए जो हल मिले हैं वो बनावली से मिला है। आगे चलते हैं। नवीन अनुसंधानों में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पाकालीन नगर माना जाता है। नवीन खोजों के आधार पर क्या है, राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना जाता है या माना गया है। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। अभी हमने ऊपर थोड़ा सा देखा था, तो अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, बनावली से। अभी हमने ऊपर देखा था। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। इधर आपका सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, और इसके बाद कहाँ पे कौन सा चीज़ पाया जाता है ये देखना है आपको। तो हड़प्पा जैसे है, तो हड़प्पा से क्या मिला है,
और मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि हर चीज़ मतलब एक पूरा वो होना चाहिए कि कहाँ से क्या मिला है। जब तक नहीं मालूम होगा दोस्तों आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हड़प्पा की बात आती है तो समाधानों की बात कर लेंगे तो हड़प्पा से क्या है, समाधान मिले थे यहाँ से, तो ये याद रखिएगा। लोथल जैसे ये, तो लोथल आप जानते ही हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाहों के लिए। तो यहाँ गोदीवाड़ा, लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, तो ये याद रखिएगा। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या है, एक नर्तकी मिट्टी, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नर्तकी की जो आकृति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस तरह आप आंसर कर लेंगे। ये देखिए आंसर, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, पहले का पहला से, दूसरे का दूसरा से, यहाँ भी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा से, लेकिन सी का तीसरा नहीं है, सी का क्या है, चौथा है। तो आंसर आपका डी के साथ जाता है, डी आपका सही होता है। हड़प्पा से समाधान मिला है, और इसके बाद लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से नर्तकी, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की, जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका डी सही होता है। व्याख्या देख लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये देखिए, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के क्या हैं, साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिला है। और लोथल कहाँ है, तो एक खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है, तो इसको याद रखना है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहीं से कालीबंगा से एक खेत के जुते हुए जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले से रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। समाधि R37 नाम दिया गया है। तो आपका जो है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और यहाँ से जो हड़प्पा से वो क्या मिला है, एक कब्रिस्तान का समाधान मिला है, और उसका समाधि का नाम रखा गया है R37 है, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य नारी की मूर्तियाँ मिली है। कांसे की जो है नृत्य करती हुई नारी की एक मूर्तियाँ मिली है, तो वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। तो इसको याद रखिएगा, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, और यूपीजीआईसी परीक्षा प्रवक्ता 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और कूट की सहायता से आंसर करना है। तो जैसे ही हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा से क्या मिला है दोस्तों, तो हड़प्पा से इसमें अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे कालीबंगा से आप जान गए कि खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कर देंगे। मोहनजोदड़ो से आपको मालूम है कि नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ये कर लेंगे। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, तो ये कर लेंगे। तो बचा ऑप्शन आपका एक ही, तो इसको आप आंसर कर लेंगे। या कभी कभी क्या है, पूरा आंसर भी नहीं करना है, पहले ही मिलाना है जो आपको आ रहा है। जैसे कालीबंगा से मान लीजिए आ गया कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो सी का आप क्या है देखेंगे कि सी का किससे 4 होता है। तो सी का देखिए 4 यहाँ है, सी का 4 यहाँ है, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर हो जाएगा। अब आपको लोथल दिया है 2, तो लोथल से मिलाइए बी का 2 कहाँ है, तो बी का 2 यहाँ डी पे है, तो आंसर आप डी को कर लेंगे, बाकी को मिलाने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। सावधान यच संबंधित है। स्वाधान यच जो है उसका संबंध किससे है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति से, पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। तो 48 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो एच का जैसे ही हो जाएगा। अब तो हड़प्पा सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा है, अब लेकिन अब पूर्ववर्ती है कि परवर्ती है, इसमें अब आंसर करना है। तो इसका आंसर जाएगा डी के साथ, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। तो समाधान जो है
यच संबंधित है किससे? तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। और क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल भी देखिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समाधान जो यच है वो संबंधित है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। व्याख्या में देखिए, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पा में एक नई संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्या है, पतन के जो बाद है, हड़प्पा से एक नई संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं जो कब्रिस्तान यच संस्कृति के नाम से विख्यात है। जो क्या है, कब्रिस्तान यच संस्कृति के नाम से क्या है, विख्यात है, जिसकी अनुमानित तिथि जो है 1750 से 1400 ईसा पूर्व है। कितनी है? 1750 से 1400 ईसा पूर्व है। पाकिस्तान के पुरातात्विक विद ने जिसे समाधि यच क्षेत्र संस्कृति कहते हैं, जो पाकिस्तान के पुरातत्वविद हैं उसे क्या कहते हैं? समाधि यच क्षेत्र संस्कृति कहते हैं। जैसे सेमेंटरी यच कल्चर, सेमेंटरी यच कल्चर कहते हैं, उसे भारतीय पुरातत्वविद परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं। लेट हड़प्पन कल्चर, इसी संस्कृति को भारतीय लोग कहते हैं। अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे समाधि यच हड़प्पन से 1934 में खोजा गया। समाधि यच हड़प्पा से क्या है, 1934 में खोजा गया। सर्वप्रथम माधव स्वरूप वत्स ने इसका नामकरण सेमेटरी यच के रूप में किया था। तो ये जो समाधि यच है इसका सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? तो माधव स्वरूप वत्स ने किया था। आगे यही प्रथम उत्खनन करता थे। आगे गार्डन चाइल्ड तदुपरांत मार्टी व्हीलर का सुझाव था कि यह संस्कृति आर्य आक्रमणकारियों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है पॉइंट कि कब्रिस्तान 837 हड़प्पा से मिला है। जो कब्रिस्तान है 837 वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इसी कब्रिस्तान में 100 काष्ठ पेटिका मिली है। 100 काष्ठ पेटिका भी कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। तो ये याद रखना है। और एक इसमें 100 काष्ठ जो पेटिका है, काफिन मंजूसा जो मिला है वो कब्रिस्तान के 837 सावधान से मिला है। तो इसको याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशु मुद्रा पर अंकित है? पशु मुद्रा पे कौन सी जो समाधि में कुछ चीज़ें मिली है तो वो कौन सा अंकित है, ये आपको बताना है। कि एक मतलब एक व्यक्ति है जो क्या है, पूजा कर रहे हैं और उसके तरफ पशु हैं बहुत से, पशुपति के तरफ बहुत से हैं। मतलब एक व्यक्ति हैं वो समाधि में लीन है, लेकिन उनके आसपास बहुत से पशुओं का चित्र बनाया गया है। तो उस मुद्रा में बैठे व्यक्ति के पास कौन कौन से जो पशु हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है सिंह, हाथी, बैल और वृषभ। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। वृषभ और भैंसा, हाथी और गैंडा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों। क्या है? बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा जो थे वो पशुपति मुद्रा में अंकित है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। व्याख्या देख लीजिए। मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाईं ओर एक हाथी, बाघ, उसके दाईं ओर क्या है? एक हाथी तथा बाघ है। बाईं ओर एक गेंडा तथा भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। तो इसमें कौन कौन हो गए? हाथी हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, और इसके बाद गेंडा भी है दोस्तों, और भैंसा हो गया। और मतलब चौकी के नीचे जो है 2 हिरण भी है। तो 5 जानवर है, याद रख लीजिए। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण। तो इसको याद रखिएगा। 2 हिरण है, इनको भी याद रखने की ज़रूरत है कितने हिरण थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता है? कौन सा जो पशु है वो हड़प्पा की मुहरों पर प्राप्त नहीं है, अंकित नहीं है, ये बताना है। ब्रिसल, गज, ब्याग, गाय। तो गाय का आपने नाम नहीं सुना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गाय जो है उसकी यहाँ पे व्याख्या नहीं मिलती है, तो ऑप्शन डी आपका सही है और इसके बारे में व्याख्या हमने ऊपर देख लिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्त आप कमेंट कर सकते हैं जिससे हम मोटिवेट होते रहें। तो आप कष्ट कर कर जरूर कमेंट करें और कष्ट कर कर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद साथियों।